हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। CO2 के पीटी प्रावस्था आरेख पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस ताप व दाब पर CO2 की ठोस, द्रव तथा वाष्प अवस्थाएं साम्य में सहवर्ती हो सकती हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो पहले समझते हैं कि ठोस, द्रव तथा वाष्प में प्रावस्थाएं साम्य में सहवर्ती कब होंगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी P दाब तथा T ताप पर अगर एक साथ ठोस, द्रव तथा वाष्प इन तीनों ही अवस्थाओं में होगा तो हम बोलेंगे कि CO2 गैस ठोस, द्रव तथा वाष्प प्रावस्थाओं में साम्य में सहवर्ती है। अर्थात इस दाब एवं ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस, द्रव तथा वाष्प तीनों ही अवस्थाओं में मौजूद है। अर्थात मान लेते हैं कि एक बर्तन कुछ इस तरीके से है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस P दाब तथा T ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा तथा थोड़ा बहुत ठोस में भी होगा। अब समझते हैं कि CO2 के लिए पीटी का आरेख कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ दिया गया है जो कि P जिसका मात्रक है ATM और T जिसका मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बीच का ग्राफ है। और यह जो पीटी ग्राफ है यह हमारे पास में CO2 के लिए दिया हुआ है। अब हमारे पास में जो ये CO2 के लिए पीटी ग्राफ दिया हुआ है ये हमें ये बताता है कि किसी भी दाब एवं ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में उपस्थित होगा। मान लेते हैं कि एक बिंदु है जिसका नाम हमने x दे दिया। अगर इस बिंदु को अभिलंबोत रूप में इस P अच्छे से मिलाएं, मान लेते हैं यहाँ पे P दाब है तथा इसको अगर हम तापमान के अच्छे से मिलाएं, मान लेते हैं यहाँ पे T ताप है, तो हम इसके निर्देशांक को लिख सकते हैं P, T के बराबर। तो अगर यह बिंदु x कहीं यहाँ पे हुआ अर्थात इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे अगर x हुआ वो यहाँ इस क्षेत्र में कहीं पे भी हो सकता है। तो इस अवस्था में इस क्षेत्रफल पे पाए जाने वाले सभी ताप एवं दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में पाया जाएगा। मान लेते हैं कि यह x बिंदु कहीं यहाँ पे होता है अर्थात इस वाले क्षेत्रफल पे। ऐसी स्थिति में इस पूरे पीले वाले क्षेत्रफल पर यह x कहीं पे भी हो, यहाँ पीले क्षेत्रफल पर किसी भी दाब एवं ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस अवस्था में उपस्थित होगी। वही मान लेते हैं कि यह x बिंदु यहाँ इस वाले क्षेत्र में मौजूद है। ऐसी अवस्था में जो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके लिए यहाँ इस बैंगनी क्षेत्र में किसी भी दाब एवं ताप के लिए वह गैस अवस्था में मौजूद होगी। मान लेते हैं कि एक बिंदु x कुछ इस तरीके से है कि इस बिंदु के लिए जो ताप का निर्देशांक है वह T है अर्थात ये वाला बिंदु T है तथा इसके लिए जो दाब का निर्देशांक है वह P है अर्थात ये वाला बिंदु P है। तो इसका निर्देशांक लिखा जा सकता है T, P। अब अगर हम इस x बिंदु के लिए ताप का मान नियत रखें तथा दाब को बदलें तो x वाला बिंदु या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी के लिए x जो है वह इस बैंगनी वाले क्षेत्र में है अर्थात यह गैस अवस्था में है। तो अगर हम दिए गए x के लिए ताप का मान नियत रखकर दाब के मान को बढ़ाएं तो यह कुछ समय बाद द्रव में बदल जाएगी तथा अगर दाब का मान घटाएं तो वह गैस में ही रहेगी, क्योंकि अगर x अलग अलग क्षेत्र में घुसता है तो उसकी अवस्था भी अलग अलग होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम पुनः एक बिंदु कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, मान लेते हैं उसका नाम x है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा T, P। इस दशा में अगर हम इस बार P के निर्देशांक को नियत रख करके तापमान को घटाएं या बढ़ाएं तो यह बिंदु या तो इधर जा सकती है या तो इधर जा सकती है, क्योंकि अभी जो यह x बिंदु है वह इस काले क्षेत्र में मौजूद है। तो इसलिए अभी इस तापमान और इस दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव अवस्था में है, किंतु जैसे ही इसका हम तापमान घटाते हैं यह द्रव से ठोस अवस्था में चली जाती है तथा अगर हम इसके तापमान को बढ़ाएं तो एक तापमान के बाद यह गैस अवस्था में चली जाती है। इसी तरीके से एक और बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे x, मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला बिंदु T है, यहाँ पे ये वाला बिंदु P है। अगर इस x बिंदु के लिए हम T का मान नियत रख करके दाब को बढ़ाएं या घटाएं तो यह x बिंदु या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस x बिंदु के लिए अगर हम
ताप को नियत रख के दाब को बढ़ाएं या घटाएं, तो इस x बिंदु के लिए अगर हम दाब का मान घटाते हैं, क्योंकि अभी जो x बिंदु है वह पीले क्षेत्र में है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीले क्षेत्र में वह ठोस अवस्था में होगा, तो यह ठोस अवस्था वाला बिंदु का हम अगर दाब घटाते जाए तो एक ऐसा दाब आएगा जब वह ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाएगा, अर्थात वह इस पीले क्षेत्र से इस बैगनी वाले क्षेत्र में चला जाएगा, अर्थात वह ठोस से गैस में बदल जाएगा। तो इन चीज़ों के ध्यान में रख करके आइए इस प्रश्न को हल करें। ये हमारा ग्राफ हो गया जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे ठोस अवस्था है, यहाँ पे द्रव अवस्था है तथा यहाँ पे गैस अवस्था है। अब इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि CO2 गैस किस ताप व दाब पर ठोस, द्रव तथा वाष्प तीनों में होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें ध्यान से बिंदु O को, तो बिंदु O पर अगर हम इसके निर्देशांकों को लिखें तो वह होगा -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, कामा 5.11 एटमॉस्फेयर दाब। अगर आप इस बिंदु को देखें तो यह बिंदु इस पीले क्षेत्र में भी है, इस काले क्षेत्र में भी है तथा इस बैगनी क्षेत्र में भी है, अर्थात यह O बिंदु यह दर्शाता है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तापमान -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड रखें तथा उसका दाब 5.11 ATM रखें, ऐसी स्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह ठोस में भी होगा, वह द्रव में भी होगा तथा वह गैस में भी होगा। तो यहाँ पे अगर ठोस, द्रव और गैस तीनों को एक साथ साम्य में सहवर्ती होना है, तो अगर हम यहाँ पे ताप का मान लिखें तो वह हो जाएगा -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब का मान हो जाएगा 5.11 ATM। अब यहाँ इस प्रश्न में हमें कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ सहवर्ती साम्य अवस्था में होने के लिए ताप एवं दाब की वैल्यू पूछी हुई थी, जिसका मान ये और ये है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।